मैं सैयद अहमद अली। चलिए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबरें। शहर हैदराबाद में गणेश निमज्जन का अमल जारी है। गणेश जुलूस ताख़ीर से निकाला गया। दोपहर तक भी सड़कें सुनसान नजर आ रही थी। दोपहर के बाद मूर्तियों की गाड़ियों में टैंक बॉन्ड और दीगर आबी ज़खायर की सिमत ले जाने के अमल का आगाज़ हुआ। सहपहर के बाद शहर के कई मुकामात पर बारिश हुई। बारिश के दौरान गणेश मूर्तियों के निमज्जन का अमल जारी रहा। इस दौरान रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव और डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी और दीगर पुलिस ओहदेदारों ने हेलीकॉप्टर के जरिए गणेश जुलूस और निमज्जन के अमल का मुआयना किया। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी गणेश विसर्जन जुलूस का पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम से जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत भर जारी गणेश मूर्तियों के विसर्जन का पुलिस कमांड कंट्रोल रूम से जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टैंक बॉन्ड, ऊपर टैंक बॉन्ड, एनटीआर मार्ग और पीवीआर मार्ग में आसानी के साथ मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। साउथ जोन बिलखुसूस चार मीनार के पास जुलूस की नकल व हरकत कुछ सुस्त रही, ताहम उन्होंने वाजे किया है कि इनके अंदाजे के मुताबिक रात देर गए तक या फिर सुबह के अव्वलीन सातों तक विसर्जन का काम तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। आईटी सेल की जानिब से राजा वेंकट रेड्डी की क़यादत में विसर्जन की जाने वाली मूर्तियों की गिनती का काम किया जा रहा है। हर 10 मिनट में टैंक बॉन्ड, एनटीआर मार्ग, पीवीआर मार्ग में कितनी मूर्तियों का विसर्जन हुआ है, इसकी तादाद मालूम हो सकेगी। ये मालूमात डैशबोर्ड भी देखे जा रहे हैं। कमांड एंड कंट्रोल रूम में तमाम सीनियर ओहदेदार बशमूल जीएचएमसी, आरएंडबी, एचएमडीए, बिजली, फायर, सेहत के महकमे वजाहत के ओहदेदार यहाँ पर मौजूद है, जो फील्ड पर रहने वाले ओहदेदारों के साथ राब्ते में हैं। सूरत हाल का मुकम्मल जायजा लिया जा रहा है। टीआरएस कायद और राज्यसभा के रुकन संतोष कुमार की तरफ से शुरू किया गया ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम में बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने हिस्सा लेते हुए पौधा लगाया। हैदराबाद में अपनी आमद के मौके पर आमिर खान ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर टॉलीवुड अदाकार और एमपी संतोष कुमार के साथ पौधे लगाए। जगतियाल बल्दिया के चेयरपर्सन बुगा शरवानी एक बड़े हादसे में महफूज रह गई। बताया जाता है कि आज गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर जगतियाल के चंता कुंटा तालाब में चेयरपर्सन शरवानी मूर्ति का विसर्जन कर रही थी कि मूर्ति के विसर्जन के लिए इस्तेमाल होने वाले तख्ते का तवाजुन बिगड़ गया, जिसके नतीजे में वो हादसाती तौर पर पानी में गिर पड़ी। ताहम वहाँ मौजूद अफराद ने उन्हें बचा लिया। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद और इसके साथियों के ठिकानों से टैक्स चोरी से मुतालिक गैर कानूनी दस्तावेजात बरामद किए गए हैं। अदाकार का तरीक़ाकार ये था कि वो अपने बिना हिसाब किताब की आमदनी को कई फर्जी इदारों के जरिए बिना सिक्योरिटी वाले कर्जों की शक्ल में चलाता था। अब तक की छानबीन में इस तरह के 20 इदारों का पता चला है और हेरा फेरी में शामिल फर्जी इदारों और अफराद ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने फर्जी इंदराज किए थे। इन लोगों ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने नकद रकूमात के बदले चेक जारी किए। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर एक हादसे में एक शख्स जिंदा जल गया। संगारेड्डी जिले के शमशाबाद के करीब आउटर रिंग रोड पर जाने वाली ऑल्टो कार में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग लग गई। कार में सवार शख्स जिंदा जल गया। पुलिस जाए वाक़े पर पहुंचकर तहकीकात कर रही है। बताया गया है कि कार आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की थी। ताहम कार में सवार मरने वाले शख्स की शनाख्त 39 साला डॉक्टर एन सुधीर की हैसियत से कर ली गई है। मोहल्लिक का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश के ओंगुल से बताया गया है, जो हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ यशोदा हस्पताल के डॉक्टर बताए गए हैं। सऊदी वजारत हज व उम्रा के ऐलान के मुताबिक महफूज उम्रा मॉडल के निफाज और उम्रा नमाज और ज़ियारत के बतदरीज वापसी के बाद से अब तक 1 करोड़ अफराद के लिए उम्रे की अदायगी को मुमकिन बनाया गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने मार्केट में हल्का फुल्का गैस सिलेंडर्स मुतारुफ करवाया है। ये सिलेंडर्स ब्लड प्रूफ होने के साथ फाइबर से बने हैं, तो 5 और 10 किलो की गुंजाइश में दस्तियाब है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तर्जुमान राधिका ने मीडिया को बताया कि यह सिलेंडर धाती सिलेंडर से हल्का और ज़्यादा आरामदाह है और इससे दाग धब्बे फैलने का भी कोई मसला नहीं है।
हल्के होने की वजह से एक से दूसरे मुकाम को आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है। साथ ही सिलेंडर्स ब्लास्ट का कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये बुलेट प्रूफ है। मार्केट में 10 किलो सिलेंडर की कीमत 649 रुपये 50 पैसे मुकर्रर की गई है। तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले के मत्तालामा गोड़म में पेश आए 2 सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। एक हादसे में तेज़ रफ्तार कार ने ठहरी हुई लारी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। दूसरे हादसा भी कार और लारी के तसादुम के नतीजे में पेश आया, जिसमें 2 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। इसराइल की फौज ने इंतहाई महफूज जेल तोड़कर फरार होने वाले आखिरी 2 फ़लस्तीनी कैदियों को भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया। खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक इतवार को इसराइली फौज ने बताया कि 6 सितंबर को जिल्बोआ जेल तोड़कर फरार होने वाले तमाम कैदियों को अब दोबारा गिरफ्तार किया जा चुका है। 6 फ़लस्तीनी कैदियों रवा माह के आगाज़ पर इसराइल के महफूज तरीन हाई सिक्योरिटी जेल से चमच के जरिए खोदी जाने वाली सुरंग से फरार हो गए थे। जेल तोड़ने के इस वाक़े को गैर मामूली करार दिया गया था, जिस पर फ़लस्तीन में जश्न मनाया गया, जबकि इसराइली हुक्काम को सिक्योरिटी में गफलत पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसराइल ने फरार होने वाले कैदियों को दोबारा हिरासत में लेने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पंजाब के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफ़ा देने से पहले कल कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी को ख़त लिखकर गुज़िश्ता 5 महीनों के सियासी वाक़यात पर नाराज़गी जाहिर की थी और अपनी मुद्दत कार की कामयाबियाँ गिनाई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज यहाँ जारी बयान में कहा है कि गवर्नर को इस्तीफ़ा सौंपने से चंद घंटे कबल उन्होंने कांग्रेस के सदर को ख़त लिखकर गुज़िश्ता 5 महीनों के सियासी वाक़यात पर नाराज़गी जाहिर की थी। इनका साफ कहना था कि ये पंजाब की ज़रूरतें और ख़दशात को समझ पर मबनी नहीं है। कांग्रेस के सीनियर लीडर अंबिका सोनी ने तस्लीम किया है कि उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला बनने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा है कि सिख को ही वज़ीर आला बनना चाहिए। मोहतरमा सोनी ने कहा है कि उन्हें पार्टी क़यादत की जानिब से आज ही वज़ीर आला बनने का दावतनामा मिला है, लेकिन उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस ओहदे को कबूल करने से इनकार कर दिया है। पंजाब में नए वज़ीर आला के हवाले से जारी सरगर्मियों के दरमियान मोहतरमा सोनी इतवार को राहुल गांधी के पास इनकी रिहाइशगाह पर पहुंची और मिस्टर गांधी से पंजाब में जारी हंगामाराई के बारे में तवील गुफ्तगू की। मुल्क में आबरूज़ी के बढ़ते हुए वाक़यात और ख़ासतौर पर हैदराबाद के 6 साला बच्ची की आबरूज़ी और कत्ल के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए समाजी कारकुन और बीजेपी अक़लियती सेल की कौमी मजलिस आमला के रुकन डॉक्टर आयशा नाज मेहदी ने कहा है कि रियासती हुकूमतों को इस खदगन लगाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क की बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में आबरूज़ी के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हुआ है। ख़वातीन के लिए इस वक्त कोई रियासत महफूज नहीं है। इसी के साथ नाज़रीन ये खबरनामा यही ख़त्म होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।